जी, अब स्टार्ट कर सकते हो। पहले कमेंट्री। हाँ, चलेगी चलेगी। आवाज क्लियर है? हाँ जी, अभी क्लियर आ रहा है वैसे कोई। मैं एक चैतन्य सितारा, अति सूक्ष्म, दो भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ। छोटा सा बिंदु, एनर्जी पॉइंट हूँ। मैं आत्मा एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट हूँ। सुप्रीम एनर्जी, ऑलमाइटी अथॉरिटी, शिव परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मेरी आत्मा पर आ रही है। मैं आत्मा शांति की किरणों को फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ और इन किरणों के द्वारा परमात्मा की सर्व शक्तियां मेरे तन और मन को स्वस्थ, शक्तिशाली बनाते जा रहे हैं। पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में परमात्म शक्ति प्रवाहित हो रही है और माइंड और बॉडी रिफ्रेश, शक्तिशाली परमात्मा की अनुभूति में एक एक सेल को परमात्मा की एनर्जी मिल रही है, शक्ति मिल रही है और परमात्मा की जो हम इतनी पालना ले रहे हैं, उसी के रिटर्न में हमें अपने आप को टर्न करना है, शक्तिशाली बनाना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? और परमात्मा की सर्व सकाश पृथ्वी की ग्लोब पर सर्व अशांत आत्माएं, उनको शांति की किरणें मिल रही है, आनंद की सकाश मिल रही है, खुशी की महसूसता आ रही है, प्रेम की किरणें अनुभव हो रही है।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब मुरली शुरू करें। जी, थोड़ा अभी 5 मिनट, कई भाई बहन 9 बजे आते हैं ना, तो एक हाँ जी, 5 मिनट आप थोड़ा मम्मा के बारे में सुनाओ, हाँ जी। ताकि 9 बजे हम स्टार्ट करें। मातेश्वरी जी हर एक को कहती थी कि किसी को मम्मा से किसी बात पर व्यक्तिगत रूप से मिलना हो तो किसी भी समय बिना पूछे आ सकता है। किसी भी तरह की औपचारिकता आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार माँ अपना सारा समय बच्चों की उन्नति और सेवा के लिए दिया करती थी। वे जितनी बड़ी अथॉरिटी थी उतनी निर्माण भी थी। मम्मा की चाल को देखकर बाबा कहते थे कि देखो, धरती भी मम्मा को प्यार करती है। फरिश्तों की तरह मम्मा हमेशा हल्की रहती थी। मम्मा कितनी भी सेवा करती थी, लेकिन कभी भी उनके चेहरे पर थकावट नहीं नजर आती थी। सदा मुस्कुराती और हल्की नजर आती थी। बाबा सदा कहते थे कि मम्मा इतनी पक्की पिड्डी है कि एक शिव बाबा को दिलवर बनाया है और किसी को भी दिल की बात नहीं सुनाती। जब भी मम्मा किसी जगह से विदाई लेती थी तो सबकी आंखें नम हो जाती थी। पर मम्मा इतनी पक्की थी, कभी भी उनकी आंखों से आंसू नहीं आते थे। मम्मा कहती थी, बहाओ आंसू, कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम के आंसू हो। अगर प्रेम के आंसू है तो मोती बन जाएंगे। मम्मा सदा कहा करती थी, सदा सबको सुख दिया करो, 5 तत्वों को भी दुख नहीं देना। अगर कोई जोर जोर से चप्पल से आवाज करते हुए चलता तो मम्मा कहती कि धीमे धीमे चला करो, धरती को भी कष्ट नहीं देना, तत्वों को भी तुम सुख दो, ताकि ये तत्व भी तुम्हें सुख दे। जिस ठीक है जी। प्रकार जी जी हाँ भाई बहन, 9 बजे है ना, तो स्टार्ट करते हैं। मुरली शुरू करेंगे ना। जी जी। आवाज तो क्लियर आ रही है? हाँ जी, मुझे तो आ रही है, बाकी सभी को आ रही है क्या? संपूर्ण मैंने आपको आ रही है, बाकी शुरू। ठीक है, आप पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, नहीं आ रही क्या आवाज? नहीं, आ रही है, कोई प्रॉब्लम। आ रही है ना। मुरली यहाँ पे स्क्रीन पे आएगी ना? हाँ, आप आपके पास भी अगर कुछ मुरली का बुक है तो वहां से रीड करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि स्क्रीन से आपको थोड़ा दिखाई नहीं पड़ेगा ना। तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, 2 मिनट रुकते हैं, तब तक मुरली सभी थोड़ा अपनी, हाँ, अपनी अवस्था में बैठ जाए। उनकी लाओ ना, जय बहन की लो, वो मोबाइल लो जय। आपका दे दो तब फिर जय बहन का ले।
तब तक सभी थोड़ा अपनी अवस्था में बैठे, और विशेष करके बाबा की जो आज की मुरली है ना, कल भी कहा ना चेकिंग की जरूरत क्या है, तो आज भी हम उसी थोड़ा सा और एक पार्ट देखेंगे कि महान चेकिंग महीन रूप से कैसे करनी है। कल बाबा ने पूरा कहा ना, लाइट हाउस माइट हाउस बनो, चेकिंग करो, तो आज बाबा की मुरली उसी के अनुसार थोड़ा आगे है। तो कहने का भाव क्या है कि चेंज होना है, कुछ हमें बदलना है, तो पहले क्या करना है, स्वयं को चेंज करना है। तो इसके लिए चेकिंग की कितनी आवश्यकता है। ये आपको इसलिए बताया क्योंकि कभी कभी हम चेकिंग नहीं करते ना, रात को सोते वक्त ऐसे ही सो जाते हैं। कभी कभी ना, पुरुषार्थ में ढीलापन आने का ये भी एक कारण है कि चेकिंग की कमी। तो इसके लिए बाबा ने इस बात पर विशेष कहा। तो आज की मुरली भी उसी के अनुसार है। तो सभी अपने अव्यक्त स्थिति में होकर बैठना। और कल की मुरली हम कंटिन्यू थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है ऑप्शन। अव्यक्त वाणी है। महान पद की बुकिंग के लिए महीन रूप से चेकिंग आवश्यक। लॉ एंड ऑर्डर वाले विश्व राज्य की स्थापना करने वाले, सर्व शक्तियों सर्व गुणों रूपी खजानों से माला माल करने वाले त्रिमूर्ति के रचयिता शिव बाबा बोले, आज सभी तकदीरवान विशेष आत्माओं की विशेषता को देख रहे हैं। कोई कोई अपनी विशेषता को भी यथार्थ रीति से नहीं जानते, कोई कोई जानते हैं लेकिन वे अपनी विशेषता को कार्य में नहीं लगा सकते, और कोई कोई जानते हुए भी उस विशेषता में सदा स्थित नहीं रह सकते। वे कभी विशेष आत्मा बन जाते या कभी साधारण आत्मा बन जाते। कोटों में कोई अर्थात पूरे ब्राह्मण परिवार में से बहुत थोड़ी आत्माएं अपनी विशेषता को जानती भी है, विशेषता में रहती भी है और कर्म में आती भी है, जानती भी है और रहती भी है विशेषता में, और कर्म में भी आती है, अर्थात अपनी विशेषता से ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती है। ऐसी सहयोगी आत्माएं बाप दादा की अति स्नेही है। सहयोगी ही क्या है? अति स्नेही है। ऐसी आत्माएं सदा सरल योगी, सहज योगी, स्वतः योगी होती है। सरल योगी, सहज योगी, स्वतः योगी होती है। उनकी मूरत में सदा ऑल माइटी अथॉरिटी की, समीप संतान की कुमारी और खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। समीप संतान की कुमारी खुशी स्पष्ट दिखाई देती है, अर्थात सदा सर्व प्राप्ति संपन्न लक्षण उनके मस्तक से, नयनों से और हर कर्म में अनुभव होता है।
सर्व प्राप्ति संपन्न लक्षण उनके मस्तक से, नयनों से हर कर्म में अनुभव होता है। उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की, बुद्धि को हमें बाप समान बनाना है। एक ही स्मृति रहती है। ऐसी आत्माओं का हर कदम बाप दादा के कदम पिछाड़ी कदम ऑटोमेटिकली स्वतः चलता ही रहता है। जो बाप समान बनने की एक ही स्मृति रहती है, ऐसी आत्माओं का हर कदम बाप दादा के कदम पिछाड़ी ऑटोमेटिकली चलता ही रहता है। ऐसी आत्माओं में मुख्य 3 बातें दिखाई दे। कौन सी? तीनों संबंध निभाने वाले त्रिमूर्ति स्नेही आत्माएं 3 बातों से संपन्न होगी। बाप के संबंध से उनमें क्या विशेषता होगी? फरमान बरदार है ना। बाबा के संबंध से बाबा के वो क्या रहेंगे? फरमान बरदार। शिक्षक के रूप में शिक्षा में वफादार और ईमानदार चाहिए। सद्गुरु के संबंध में आज्ञाकारी। तो यह तीनों विशेषताएं ऐसी त्रिमूर्ति स्नेही आत्माओं में स्पष्ट दिखाई देगी। अब इन तीनों में अपने को देखो कि कितने % है। क्या सारे दिन की दिनचर्या में तीनों ही संबंधों की विशेषताएं दिखाई देती है? इनसे ही अपना रिजल्ट को जान सकते हो। कोई तो बाप के स्नेही, विशेष शिक्षक के स्नेही, सतगुरु के स्नेही बन चल भी रहे हैं, है ना। शिक्षक के भी स्नेही, सतगुरु के भी स्नेही, लेकिन बनना त्रिमूर्ति स्नेही है। तीनों की % पास की होनी चाहिए। एक बात में 5 विद ऑनर हो जाओ और 2 बातों में मार्क्स कम हो जाए तो रिजल्ट में बाप के समीप आने वाली आत्माओं में न आ सकेंगे। तो समीप हम बाबा के नहीं जा सकते, एक भी विषय कम होगा तो। इसलिए तीनों में ही अपनी % को ठीक करो। जब मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो तो व्यर्थ संकल्पों को मिटाने में भी अथॉरिटी बनो। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो तो व्यर्थ संकल्पों को मिटाने में भी अथॉरिटी बनो। जब वर्ल्ड ऑलमाइटी की संतान कहलाते हो तो क्या आप अपने संस्कार, स्वभाव, संकल्पों पर विजयी बनने की अथॉरिटी नहीं बन सकते? संस्कार, स्वभाव, संकल्पों पर विजयी बनने की अथॉरिटी नहीं बन सकते हो। अथॉरिटी जिसके अंदर सब पर लॉ एंड ऑर्डर हो। अथॉरिटी जिसके अंदर सब पर लॉ एंड ऑर्डर हो, तब विश्व पर लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य चला सकेंगे। विश्व के पहले स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चला सकते हो। विश्व के पहले तो क्या करना पड़ेगा? स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चला सकते हो। अगर अभी से लॉ एंड ऑर्डर में चलने के संस्कार दिखाई नहीं देते तो भविष्य में विश्व पर भी राज्य नहीं चला सकते। चलने वाले ही चलाने वाले बनते हैं। पहले खुद चलना पड़ेगा तभी हम चलाने वाले बन सकते हैं। चलने में कमजोर हो और चलाने की उम्मीद रखे तो स्वयं को खुश करना है। पहले अपने आप से पूछो, मेरे संकल्प मेरे लॉ एंड ऑर्डर में है? पहले अपने से पूछना है, मेरे संकल्प मेरे लॉ एंड ऑर्डर में है? मेरा स्वभाव
लॉ एंड ऑर्डर में है। अगर लॉलेस है तो क्या मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं? अगर लॉलेस है तो क्या मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं? ऑलमाइटी अथॉरिटी कभी किसी के वशीभूत नहीं हो सकते। क्या ऐसे बने हैं? ऑलमाइटी अथॉरिटी कभी किसी के वशीभूत नहीं हो सकते। अभी पुरुषार्थियों के स्वयं की चेकिंग का समय चल रहा है। चेकिंग के समय चेक नहीं करेंगे तो अपनी तकदीर को चेंज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो चेक करने वाला होता है वही चेंज कर सकते हैं। जो जितने महीन रूप से स्वयं की चेकिंग करते हैं उतना ही भविष्य महान पद की प्राप्ति की बुकिंग होती है। ना हर बात सब है ना भविष्य के लिए। अभी की जो भी मुरली की बातें हैं तो स्वयं की चेकिंग करते उतना ही भविष्य महान पद की प्राप्ति की बुकिंग होती है। तो चेकिंग करना अर्थात बुकिंग करना ऐसे करते हो या कि जब बुकिंग समाप्त हो जाएंगी फिर करेंगे? सबसे श्रेष्ठ बुकिंग अष्ट रत्नों की सीट कौन सी? क्या एयर कंडीशन सीट ली है? एयर कंडीशन के लिए कंडीशन है, एयर कंडीशन के लिए कंडीशंस है। जैसे एयर कंडीशन में जब चाहे जैसे चाहे ऐसे एयर कंडीशन कर सकते हो, ऐसे ही अपने को जहां चाहो जैसे चाहो वैसे सेट कर सको। जैसे एयर कंडीशन का हम कर सकते कम ज्यादा, उसी प्रकार जहां अपने को जहां चाहो जैसे चाहो वैसे सेट कर सको तो एयर कंडीशन की सीट ले सकते हो। ये कंडीशन है कि हमें भी अपने आप को जहां चाहे वैसे सेट कर सको। तो ये क्या है? एयर कंडीशन सीट ले सकते हैं। इसके लिए सर्व खजाने जमा है। कौन से खजाने? सुनाने में तो सब होशियार हो, जैसे सुनाने में होशियार ऐसे जमा करने में भी होशियार हो जाओ। सुनाने में होशियार है, खजाने क्या क्या है, उसी प्रकार जमा करने में भी होशियार हो जाओ। सर्व खजाने जमा चाहिए। अगर एक कम है तो एयर कंडीशन सीट नहीं मिलेगी। एक भी खजाना कम है तो एयर कंडीशन सीट नहीं मिलेगी। फिर तो फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। अभी अपनी बुकिंग देखो, अभी तो आपको फिर भी चांस है, लेकिन जब चांस समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? इसलिए अब मुख्य पुरुषार्थ चाहिए। हर समय, हर बात में, हर सब्जेक्ट में और हर संबंध की विशेषता में स्वयं को चेक करना है। कहाँ का चेक करना है? मुख्य पुरुषार्थ चाहिए हर समय, हर बात में, हर सब्जेक्ट में और हर संबंध की विशेषता में स्वयं को चेक करना है। समझा? ऐसे त्रिमूर्ति स्नेही स्वयं के और विश्व के नॉलेज में त्रिकालदर्शी तीसरे नेत्र द्वारा स्वयं की सूक्ष्म चेकिंग करने वाले बाप दादा के सदा समीप स्नेही और सदा सहयोगी रहने वाले, लॉ एंड ऑर्डर में सदा चलने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। तो ये पॉइंट पढ़नी है क्या भाई जी? तो इस मुरली का सार है, तकदीरवान विशेष आत्माएं अपनी विशेषताओं को जानते हुए
ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती है। उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की एक ही स्मृति में रहती है। त्रिमूर्ति स्नेही आत्मा बाप के संबंध में फरमान बरदार, शिक्षक के रूप में वफादार व ईमानदार और सद्गुरु के रूप में आज्ञाकारी होगी। वर्तमान समय स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चला सकने वाला मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी ही भविष्य में विश्व पर लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य चला सकता है। महीन रूप से अपनी चेकिंग करने वाला ही भविष्य में महान पद की बुकिंग करा सकता है। अष्टरत्नों की एयर कंडीशन सीट की बुकिंग के लिए सर्व शक्तियों सर्व विशेषताओं रूपी खजाने जमा होने जरूरी है। अच्छा, ओम शांति। तो होमवर्क हमें क्या मिला कि हमें एक तो स्वराज्य अधिकारी बनना है, तभी हम विश्व पर राज्य कर सकते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर में हमें रहना है, क्योंकि हम लॉ में चलेंगे तभी हम औरों को लॉ पर चला सकते हैं। और बाबा ने हमें ये भी बताया कि महीन चेकिंग करनी है तो हम भविष्य महान पद की बुकिंग करा सकते हैं। और एयर कंडीशन टिकट सीट हमें बुकिंग करनी है। जैसे एयर कंडीशन हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ऐसे हमें भी जहां चाहे जैसे चाहे जिस समय चाहे अपनी अवस्था को सीट पर सेट करना आना चाहिए। और एयर कंडीशन की सीट की बुकिंग के लिए हमें सर्व शक्तियों सर्व विशेषताओं रूपी खजाने को जमा करना जरूरी है। जैसे बाबा ने बोला, खजाने तो सभी को मालूम होते हैं और सभी उसका वर्णन भी करते हैं, लेकिन वो हमें अपने अंदर लाने जरूर है, तभी हम एयर कंडीशन की टिकट और सीट ले सकते हैं। और चेकिंग भी करना है, चेंज भी करना है। तो इसी प्रकार हमें क्या करना है, ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद भी बनना है, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बनना है। और व्यर्थ संकल्पों को हमें मिटाने में अथॉरिटी बनना है। और जब वर्ड ऑलमाइटी के हम संतान हैं, तो क्या आप अपने संस्कार स्वभाव संकल्प पर विजय बनने की अथॉरिटी नहीं बन सकते हैं, है ना। हम अपने संकल्प चेंज कर सकते हैं, स्वभाव चेंज कर सकते हैं और संकल्प भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार तो ऐसे हमें बाबा ने ऐसे आत्माओं में 3 मुख्य बातें दिखाई देगी और 3 संबंध निभाने वाले हम त्रिमूर्ति स्नेही आत्माएं है ना। तो विशेषता क्या होनी चाहिए हमारे, वफादार, फरमानदार और आज्ञाकार। यह हमारे अंदर विशेषता होनी चाहिए। और सद्गुरु के स्नेही बनकर चल भी रहे हैं, लेकिन त्रिमूर्ति स्नेही, तीनों की परसेंटेज पास होनी चाहिए। एक बात में पास विद ऑनर है और 2 बातों में मार्क्स कम हो जाए तो रिजल्ट में बाप के समीप आने वाली आत्माओं में आ नहीं सकेंगे। इसलिए तीनों में भी अपनी परसेंटेज को ठीक करना है। और जब हम ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो व्यर्थ संकल्पों को मिटाने में भी अथॉरिटी हमें बनना है। जब वर्ड ऑलमाइटी की संतान, तो क्या आप संस्कार स्वभाव संकल्प पर विजयी बनने की अथॉरिटी बन सकते हैं। संकल्प स्वभाव और संस्कार ये हमें चेंज करने हैं। जो पुराने हैं वो चेंज करके, जैसे हमें बाबा चाहते हैं आप समान, बाबा समान होने चाहिए। और विश्व के पहले स्वयं को हमें लॉ और ऑर्डर में चलाना है।
और अगर अभी से लॉ और ऑर्डर में चलाने के संस्कार दिखाई नहीं देते तो भविष्य में विश्व पर राज नहीं चला सकते। और चलने वाले ही क्या कर सकते, चला सकते हैं। और चलने में कमजोर होंगे तो चलाने की उम्मीद रखे, या तो स्वयं को क्या करना है, खुश करना हो गया। तो इसलिए मेरे लॉ और ऑर्डर में है, मेरे जो संकल्प है, तो अपने से पूछना है हमें कि मेरे जो संकल्प है वो मेरे लॉ और ऑर्डर में है, मेरा स्वभाव लॉ और ऑर्डर में है। अगर लॉलेस है तो क्या मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी कहलाने के अधिकारी हूँ? और ऑलमाइटी अथॉरिटी कभी किसी के वशीभूत नहीं हो सकते। तो बाबा बोले ऐसे बने हो, ये हमें चेक करना है। और बाबा जैसे चेकिंग के समय चेक नहीं करेंगे तो अपनी तकदीर को चेंज नहीं कर सकते। तो जितने महीन रूप से स्वयं की चेकिंग करते उतना ही भविष्य महान पद की प्राप्ति की बुकिंग होती है। महान पद की हमें बुकिंग करनी है तो जरूर हमें चेकिंग तो जरूर करनी पड़ेगी। तो बाबा पूछते हैं जब चेकिंग समाप्त हो जाएगी फिर करेंगे। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं श्रेष्ठ बुकिंग कौन सी, अष्ट रत्नों की सीट कौन सी? एयर कंडीशन सीट ली है और एयर कंडीशन के लिए कंडीशन है। जैसे एयर कंडीशन में जब चाहे वैसे एयर की कंडीशन कर सकते, ऐसे ही अपने को जहां चाहो जैसे चाहो वैसे सेट कर सकते है ना। हमें अब क्या करना है, जहां चाहे जैसे चाहे वैसे अपने आप को सेट कर सको, मतलब मन इतना कंट्रोल में हो, आत्मा चलाए मन को, बुद्धि को और संस्कार और अपने संस्कार। तो एयर कंडीशन की सीट ले सकते हो, इसके लिए सर्व खजाने जमा है। तो कौन से खजाने? जैसे सुनाने में होशियार, ऐसे जमा करने में होशियार हो जा। बाबा ने तो बहुत खजाने दिए, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। तो ये सारे खजाने हमारे पास क्या होने चाहिए, जमा होने चाहिए। और एक भी कम है तो एयर कंडीशन सीट नहीं मिलेगी, फिर तो फर्स्ट डिवीजन में आ सकते, फिर हमारी डिवीजन चेंज हो जाएगी। तो अभी अपनी बुकिंग देखो, अभी तो अपने पीर, अभी तो चांस है, लेकिन जब चांस समाप्त हो जाए फिर क्या करेंगे? इसलिए अब मुख्य पुरुषार्थ चाहिए, हर समय, हर बात में, हर सब्जेक्ट में, हर संबंध की विशेषता में स्वयं को चेक करना है। हर समय है ना, समय भी चलता रहता है। और हर बातें भी कितनी आती है सारे दिन में, तो बातों को भी देखना है। और हर सब्जेक्ट में, तो ज्ञान योग सेवा धारणा की जो सब्जेक्ट है उसको भी हमें चेक करना। और हर संबंध, बाबा के साथ हमारे हर संबंध, माता पिता, बंधु सखा, साजन, सदगुरु। तो आज की मीटिंग में था ना, बाप टीचर सतगुरु, तो उनके हमें क्या बना है, फरमान बरदार, आज्ञाकारी और वफादार। तो स्वयं को चेक करना। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि तकदीरवान विशेष आत्माएं अपनी विशेषताओं को जानते है ना। अपनी विशेषता तो हमें पता ही रहती है, और हम जब से बाबा के बने तो हमारे अंदर बहुत सी विशेषताएं आई हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक गुण आ जाए तो सारे गुण आ जाते हैं। जैसे हमारे अंदर है ना सरलता है थोड़ा, तो सरलता के गुण के कारण तो दूसरे भी गुण आ जाते हैं। तो इसीलिए हमारे जो जो भी गुण है वो और बढ़ाने चाहिए, तभी हम क्या बन सकते हैं, खजाना बन सकते हैं, खजाने जमा कर सकते हैं और ईश्वरीय कार्य में हम सहयोगी बन सकते। जब हमारे अंदर गुण है, विशेषता है, शक्तियां है, तो हम बाबा के कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। और उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की एक ही स्मृति में रहती है। बुद्धि को भी हम हाँ जी, ओम शांति।
थोड़ा समय भी हो चुका है दीदी, तो थोड़ा क्या करते हैं, 1 मिनट साइलेंस रखते हैं और बाद में सभी शेयरिंग स्टार्ट करें। ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपने अच्छे से मुरली सुनाई और एक्सप्लेन भी किया। अभी हम सब मिलकर मुरली को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि बाबा ने चेकिंग के लिए कहा, तो सबसे पहली चीज बाबा ने हमारी विशेषताओं को देखा। तो आप सबने की अपनी विशेषताएं चेक हैं? क्या हम सिर्फ विशेषताओं को जानने वाले हैं या फिर विशेषताओं में रहने वाले भी हैं या कर्म में भी लाने वाले हैं? दीप्ति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आप कौन सी बुकिंग कर रहे हो, विश्व महान पद की बुकिंग कर रहे हो। कितना बड़ा पद हमको मिलने वाला है और हम उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो उसके लिए जो चेकिंग होगी वो मोटे रूप से तो नहीं होगी, महीन चेकिंग करनी है। और बाबा ने कहा कि अपनी बुकिंग कब करोगे? अब करोगे ना जब सीट अवेलेबल है। जब आगे जाके बुकिंग हो जाएगी, समय करीब आ जाएगा, तो तब तो हम अपनी बुकिंग नहीं कर पाएंगे। तो अभी ही पुरुषार्थ करना है और महीन रूप से पुरुषार्थ करना है और अपनी बुकिंग एसी की बुकिंग करनी है। तो जिस तरह से एसी को हम कम ज्यादा करते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हम अपने ऊपर भी हमारा इतना ज्यादा कंट्रोल हो कि हम 1 सेकंड में व्यर्थ समाप्त कर सकें, 1 सेकंड में बिंदी लगा सकें, जो चाहे हम 1 सेकंड में उसको कर सकें। तभी हमारे को एसी की बुकिंग मिलेगी। ओम शांति। जी, तारा सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति दीदी। तो आज बाबा ने कहा है कि हम त्रिमूर्ति स्नेही आत्माएं हैं और हमें तीनों संबंधों को निभाना है और विशेषता में और उनकी विशेषताएं में पास होकर बाप समान वाली आत्मा में हमें आना है। तो बाप समान बनना है और यही हमारी स्मृति में यही रहे। तो 3 संबंध और विशेषताएं एक्सक्यूज मी कि 3 संबंध और विशेषताएं कि हम बाप के संबंध, पहला है जो कि हम बाप के संबंध से फरमानदार बच्चे बने। तो जैसे कि हम पवित्र और योगी बच्चे बने। और फिर बाबा ने कहा कि शिक्षक के रूप से वफादार और ईमानदार बच्चे बने। जैसे कि ऊंची पढ़ाई पढ़े और अपने जीवन में धारण करे और ईमानदार जैसे कि रगला और पंचुअल बच्चे रहे। और फिर सदगुरु के संबंध से हम आज्ञाकारी बच्चे बने, यानी कि मर्यादाओं को पालन करें। तो बाबा ने बोला कि ये सब भी हमें चेक करना है कि हम तीनों संबंधों में, ना कि केवल 1 या 2 में, कि हम तीनों संबंधों की विशेषताएं हमारे में दिखाई देती है। और अगर नहीं तो अपने परसेंटेज को चेक करो कि हम कितने परसेंटेज हमारे में है और हमें उसको चेक करके उसको चेंज करना है कि हम बाप समान वाली आत्माओं में आ सके। ओम शांति दीदी। और मुझे एक पॉइंट और मैं बोलना चाहती हूँ कि हमें अपने
अपने स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर में चलने की संस्कार हो, तभी हम विश्व पर लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य चला सकेंगे। ओम शांति। मेरा स्वभाव लॉ एंड ऑर्डर में। अच्छा, रेडमी 9, आप बोलिए। शैला सिस्टर, आप बोलिए। अच्छा, और क्या कहा बाबा ने? देखो कितना बड़ा ब्राह्मण परिवार है ना। वैसे तो दुनिया के सामने बहुत छोटा सा है, मुट्ठी भर ब्राह्मण, लेकिन इतने छोटे परिवार के अंदर, इस परिवार के अंदर भी बहुत कम आत्माएं ऐसी हैं जो बाबा जो कहते हैं उनको अमल में लाती हैं। और हम वो आत्माएं हैं जो बाबा की हर एक श्रीमत को फॉलो करती हैं। तो हो गए ना हम महान पद के अधिकारी। तो चेकिंग करनी है कि हर कदम बाप दादा के पिछाड़ी में है या नहीं है। बुद्धि कहाँ चलनी चाहिए? सिर्फ एक बाप समान बनने की स्मृति में। हम सर्व प्राप्ति संपन्न बने हैं, उसके लक्षण कैसे दिखे? मस्तक से, नैनों से, हर कर्म से सभी को अनुभव हो कि इनके पास तो सब कुछ है। चेहरे से सारी खुमारी और खुशी स्पष्ट दिखाई दे जाए, है ना। योग लगाने की जरूरत ना हो, स्वतः ही योगी हो। मुश्किल ना लगे, सहज योगी हो, सरल योगी हो। तो ये सारी विशेषताएं हमारे भीतर आनी चाहिए। शिमला माता जी बोली। राजेंद्र भाई जी बोलिए। बाबा ने बताया ब्राह्मण परिवार में ऐसी बहुत कम आत्माएं हैं, वो तकदीरवान आत्माएं हैं जो अपनी विशेषताओं को जानती है और जानने के बाद ईश्वरीय कार्य में उस विशेषताओं को लगाकर सहयोगी बनती है, क्योंकि उनकी बुद्धि में सदा चलता है कि हमें बाप समान बनना है। इसलिए वो अपनी महीन रूप से चेकिंग भी करते हैं। जैसे संकल्पों के बारे में भी बताया कि संकल्पों की चेकिंग करने वाला और चेंज करने वाला वो आगे बढ़ सकता है। तो ये विशेष आत्माओं की विशेषता बाबा ने बताई। ओम शांति। तो ये विशेषताएं हम याद में रखेंगे। हमारी विशेषताएं सरल योगी, सहज योगी, स्वतः योगी। हाँ, और ऑलमाइटी अथॉरिटी मूर्त से दिखाई दे, इसकी खुशी और नशा भी हो। मस्तक से, नैनों से, कर्म से सर्व प्राप्ति संपन्न और बुद्धि सदा एक बाप के समान बनने की एक स्मृति में रहे। तो ये 4 विशेषताएं बाबा ने ऐसी आत्माओं की बताई जो बाप दादा की अति स्नेही है। कापी सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। I was comparing कि बाबा ने जो आज राजाई की बात की है ना, तो स्थूल राजाई से हमारी जो 21 जन्मों की राजाई मिलने वाली हो, और वो भी अपना स्वयं में स्वराज्य लेना। तो स्थूल राजाई होती है, उसमें जन्म से या शादी होती है तो किंग एंड क्वींस बनते हैं और राजाई मिलती है। और यहाँ पर तो स्वयं भगवान ने हमें चुना है इस राजाई पद के लिए। राजाई में होता है कि वो लोग ऐसे लोगों को रखते हैं, पेड वर्कर को, जो सिखाते हैं कैसे चलना करना, रॉयल रूप में कैसे रहना। और यहाँ तो हमें भगवान सिखा रहा है कि एग्जैक्टली क्या करना है, हमें कैसे चलना, उठना बोलना करना है। तो ये तो हमारी पढ़ाई उससे भी ऊंच है, क्योंकि ये 21 जन्मों के लिए है और ये तो एक ही जन्म के लिए है जो स्थूल में है वो। और फिर इवन दो वो लोग इतने रिच होते हैं पैसे में, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे इतनी खुशी समटाइम्स दिखाई नहीं देती है। ऐसा नकली चेहरा पहनते हैं वो लोग।
sometimes, you know. और यहाँ पर तो भगवान हमें कितना सारा सामान देकर ऊंचा उठाते हैं, हम खुशी में नाचते, उमंग उत्साह में रहते हैं, दिल से कष्ट नहीं होते हैं। तो हमारी जो पढ़ाई है और ये स्थूल की जो राजाई है उसकी पढ़ाई, उसमें आसमान जमीन का फर्क है। तो हमें याद रखना है कि हमें क्या क्या करना है जो बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। बहुत सुंदर। ऐसे ही तो चेकिंग होती है, इसी को तो चेकिंग कहते हैं ना। एक तो बाबा ने जो कहा उसको सीधा सीधा हमने सुन लिया, पॉइंट रिपीट कर दिया, लेकिन उसको किसी चीज से तुलना करके देखो ना उस बात को, तब हमें नशा चढ़ता है। जैसे मेरे पास सुख है तो मुझे सुख कितना है उस चीज को मैं तब अनुभव करूंगी जब मैं दुखी, उसी कंपैरिजन में दुखी को देखूंगी, है ना। तो ऐसे ही चेकिंग करने से ही नशा चढ़ता है। और जैसे कि बाबा ने इसमें बताया कि विश्व पर लॉ एंड ऑर्डर वाला राज्य वही चला सकता है जिसके अंदर सब पर लॉ एंड ऑर्डर चलाने की अथॉरिटी हो। तो वैसे लॉ से आप क्या समझते हैं और ऑर्डर से आप क्या समझते हैं, इस पर शेयर कीजिए। सिस्टर, हमारे में कितना मैं और मेरापन है वे वो चेक करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे मैं और मेरेपन के हैं। तो उससे चेक करने से पता चलता है कि क्या क्या करना है, अभी क्या क्या करने को बाकी है। जी, तो लॉ से आप क्या समझते हैं? दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी, ओम शांति। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो लॉ बाबा ने बोला है कि आप पहले तो आत्मिक दृष्टि से अपने आप को चलाओ और दूसरे को भी आत्मा देखने की कोशिश करो। यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो उसके अंदर हम जब देखते हैं तो अपने आप पे देह भान खत्म हो जाता है और फिर उसके साथ की बहुत सारी चीजें भी स्वतः धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल सही बताया। आगे की मुरली में हम पढ़ेंगे जिसमें बाबा कहते हैं कि रूहानी सेना का केवल एक ही लॉ है कि अपने आप को देही समझना और देव ही देखना है। सबसे बड़ा ये लॉ, जब अपने आप को आत्मा समझेंगे, अथॉरिटी समझेंगे, तभी तो हम किसी को कंट्रोल कर सकेंगे। तो सही कहा आपने। और अब क्या करना है, अपने संस्कारों को, अपने स्वभाव को, अपने संकल्पों को हमें कंट्रोल में लाना है। क्या अगर मैं कहूँ कि मेरे पास शक्ति है, शक्ति है, शक्ति है, हाँ, और खुद की रक्षा मैं ना कर सकूं, तो मैं शक्तिशाली कहलाऊंगी क्या? और दूसरों को कहती हूँ तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर कोई समस्या आएगी ना तो मैं हूँ। दूसरों को मैं ये दिखाती हूँ कि मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन जब खुद की कोई समस्या आती है तो फिर मैं कमजोर बन जाती हूँ। वो इसी को कहते हैं कि अपने आप को अथॉरिटी से चलाना नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर मेरे संकल्प, मेरे स्वभाव, मेरे संस्कार सब लॉ एंड ऑर्डर में हो, तभी मैं महान पद की अधिकारी बन सकूंगी। तो इस चीज की चेकिंग करते रहना है कि जैसे कि मैंने अभी इस संस्कार का यूज किया है, तो ये संस्कार ये मेरा है या माया का है, ये भी चेकिंग करें। हाँ, सामने वाली आत्मा कैसे बिहेव कर रही है, उसके भी संस्कारों को परखना, और फिर उसी समय मेरा उस वक्त कैसा बिहेवियर, कैसा स्वभाव मैं उसके साथ रख रही हूँ, वो भी चेकिंग करते चलना। ये तीनों बातों की चेकिंग कि मैं बाप की फरमानदार हूँ, टीचर के प्रति ईमानदार वफादार हूँ, हाँ, या फिर मैं अपने सतगुरु के प्रति आज्ञाकारी हूँ। इन तीनों चीजों की भी चेकिंग, तो बहुत सारी बातों की चेकिंग बाबा ने दे दी है। अब रोज हम एक पॉइंट इसमें से उठाएं, पूरी कर सकते तो पूरी करें, नहीं तो एक पॉइंट तो जरूर उठाए। पूरे दिन में उस पॉइंट को अपने माइंड में रखें कि आज मुझे इस पर अटेंशन रखना है, और फिर शाम को चेकिंग करनी है कि मैंने इस चीज पर कितना अटेंशन रखा, क्या ये मेरा स्वभाव संस्कार था,
और नहीं था तो ये क्यों आया, और फिर जो है जैसा है उसको योग अग्नि में समाप्त करें और बाबा को समर्पित करें। तो ये प्रैक्टिस हम सभी को करनी है। और कोई शेयर करना चाहेंगे? दीदी मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छी लगी धारण करने की, कि अगर स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण नहीं चला सकते तो भविष्य में राज्य भी नहीं चला सकते। अगर चलने में ही कमजोर है और चलाने की उम्मीद रखते हैं तो बाबा ने कहा ये अपने आप को खुश करना है। ये पॉइंट मुझे थोड़ी सी लगी कि भाई अपने को स्वयं को अभी लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण फुल्ली चलाना है, तब ही जाकर के हम भविष्य में राज्याधिकारी बन सकते। ओम शांति। बिल्कुल सही। तो कहा ना बाबा ने कि एयर कंडीशन की टिकट अगर लेनी है तो क्या करना पड़ेगा, जब चाहो जैसे चाहो जहां चाहो अपने आप को सेट कर लो। तो वो सेट तो वो तब कर सकेंगे ना जब अपनी शक्तियों को हम कार्य में लगा के चलेंगे। और पता ही नहीं हो मेरे अंदर कौन कौन सी शक्तियां, क्योंकि चेकिंग तो की नहीं, फिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। बाबा कितनी सारी गहरी बातें बता देते हैं ना। आप सबको क्या लगता है, हम होमवर्क करके चलते हैं या फिर हम अपने आप को खुश करते हैं मुरली पढ़ के, पॉइंट शेयर करके? क्या वास्तव में हम मुरली पढ़ के अपना परिवर्तन कर रहे हैं? सब शेयर कीजिए। जी ओम शांति दीदी जी। एक तो ये है कि मुरली पढ़ के संतुष्टता होती है, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे है ज्ञान कि हमें ये करना है, परंतु जब पेपर आता है तब हम क्या उस पॉइंट पे हम टिक पाते हैं कि ऐसे ही समझते कि नहीं ज्ञान है, परंतु उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं। और ये भी देखा गया है दीदी कि ज्ञान बहुत इजीली हम बोल सकते हैं, परंतु वो स्थिति में रहना, वो थोड़ा आई थिंक उसके लिए थोड़ा ज्यादा पुरुषार्थ और मनन चिंतन करना पड़ेगा। एवरी आवर चेकिंग कि हमने क्या किया, हमारे संकल्प कैसे चले। कार्य तो हम सब बहुत श्रेष्ठ कर रहे हैं, उसकी तो चेकिंग की जरूरत ही नहीं है अभी के बच्चों को, परंतु हमारे संकल्प और वो जो परखने की शक्ति आती है और हम जो समझ सकते हैं कि ये कुछ रॉन्ग थिंक कर रहा है ब्राह्मण बच्चा होके भी, उसमें फिर हम हेल्पलेस हो जाते हैं दीदी, एकदम हेल्पलेस हो जाते हैं। ओम शांति। तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी वो जो अपने व्यर्थ संकल्पों को मिटाने में भी अथॉरिटी बने। याद रखो कि अगर मैं अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान कह रही हूँ और मेरे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं हूँ। ये संडे के मुरली में ही था, ये संडे के मुरली में ही था। ये अभी मुरली में जी अभी क्यों जी है? दीदी सॉरी हम लेट ज्वाइन हुए, परंतु यह शांति सॉरी दीदी। कोई बात नहीं, पर अपनी सूक्ष्म चेकिंग करते हुए चलेंगे। तो अभी हम होमवर्क की तरफ चलते हैं। मीरा दीदी जी आप होमवर्क देंगे हमें जो कल पूरे दिन हम प्रैक्टिस कर सकें, और उसके बाद फिर 2 मिनट योग भी कराइएगा। ठीक है, तो हम होमवर्क यही लेते हैं कि कल पूरे दिन हम अपने विशेषताओं में से एक विशेषता को लेंगे, किसी एक विशेषता को, और चेकिंग करेंगे क्या सिर्फ मैं उस विशेषता के बारे में जानती हूँ या उस विशेषता में मैं पूरे दिन रही भी हूँ, और मैंने कर्म में उसको कैसे लगाया, कितनी बार लगाया, ये हम चेकिंग करेंगे। कि जैसे ही कोई बात आती है उस बात के अंदर हम विशेषता को लगाएंगे। दूसरी बात, कोई भी व्यर्थ संकल्प जैसे ही आता है तो समान को इमर्ज करेंगे, अपनी स्थिति को इमर्ज करेंगे। मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, मेरे अंदर व्यर्थ को समाप्त करने की शक्ति है। तो ये फीलिंग आते ही
व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करेंगे। तो ये 2 छोटे से अभ्यास हैं। एक कोई विशेषता को लेंगे, दूसरा मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी या स्वमान को लेंगे और व्यर्थ को समाप्त करेंगे। तो 1 मिनट के लिए हम बाबा को याद करते हैं। चलिए मास्टर सर्वशक्तिमान बन के अपनी सीट पर बैठ जाएं। बैठ जाएं सब अपनी सीट पर और देखें, मैं तकदीरवान, विशेषताओं से संपन्न, ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी आत्मा हूँ। त्रिमूर्ति बाप, परम शिक्षक, परम सद्गुरु के प्रति आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार आत्मा हूँ। मैं इस देह से बिल्कुल अलग हूँ। और 1 सेकंड में न्यारी होती हूँ इस देह से। बैठ जाएं सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास और पूछे, बाबा मुझे मेरी ही विशेषताएं बताएं जिनको कल मुझे कार्य में लगाना है। देखें बाबा के नैनों में, बाबा मुझे मेरी विशेषता सुना रहे हैं। बाबा से वरदान लें। बाबा वरदान दे रहे हैं, विजयी भव। बाबा के नैनों से सर्व शक्तियों का प्रकाश निकलकर मुझे आत्मा में भर रहा है। व्यर्थ पुराना स्वभाव संस्कार जैसे मेरे चारों ओर से नष्ट हो रहे हैं। अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं सर्व प्राप्ति संपन्न, शक्तिशाली, महान पद के अधिकारी, स्वयं को लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चलाने वाली मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी बन वापस त्रिकुटी तख्त पर आकर बैठ जाती हूँ। इस स्मृति के साथ कि मैं कोटों में भी कोई वो आत्मा हूँ जो अपनी विशेषता को हर कर्म में लगाती हूँ। ओम शांति। आप सभी का आज की कॉल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट। ओम शांति। गुड नाइट बाबा, गुड नाइट दीदी जी। ओम शांति।